नमस्कार दोस्तों, आप और आपका परिवार स्वस्थ, सुखी और समृद्ध बना रहे, इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आपका मेरे आयुर्वेदिक चैनल हिट एंड फिट में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, नई जानकारी के साथ आपके सामने वीडियो लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। वो जानकारी क्या है उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। जो नया दिव्य औषधि पेड़ है, इसका दोनों जगह बहुत ही अच्छा विवरण देखने को मिलता है। तो मैंने सोचा इसको आपको बताना बहुत ही ज़रूरी है। तो आजकल सावन का महीना भी चला हुआ है। इस पेड़ की जो हमारे धर्मों के अनुसार धर्म ग्रंथ हैं, उनके अनुसार इस पेड़ की बहुत ही महिमा का बखान किया गया है। ये पेड़ है जो ये है समी का पेड़। ये शिव को बहुत प्रिय है और इसका कुछ एक प्रयोग भी आपको बताने वाला हूँ और साथ साथ में आपको इसके औषधि प्रयोगों के बारे में भी आज जानकारी दूंगा। क्योंकि जो हमारे गुरुमुख से हमें प्राप्त था कि अगर किसी का घर में लक्ष्मी का बंधन हो जाए, वो किस प्रकार होता है उसके बारे में जानकारी दूंगा और उससे कैसे निजात पाई जाती है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा और साथ में ही इसके औषधीय गुणों के बारे में भी जानकारी दूंगा। तो यह है दोस्तों अपना शमी का वृक्ष। अभी छोटा ही है, ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। ये तकरीबन 100 से 200 साल इसकी उम्र देखने को मिलती है और ये हूबहू खैर के पेड़ की तरह होता है। खैर का पेड़ वो होता है जो जिससे हमें कत्था प्राप्त होता है। जो कत्था पान में डाल के ज़्यादातर उसको इस्तेमाल करते हैं, मीठे पान में। तो राजा महाराजाओं की ये जो पान है बहुत ही पसंद थी और पान खाने का भी उनका एक अलग महत्व रहता था उसका। उससे खाना जो हमारा खाना खाता था वो पाचन अच्छी तरह से हो जाता था और उससे कई फ़ायदे मिलते थे हमें। वो कभी आपको उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। जो इसकी पत्तियां हैं, आप देखेंगे ये वाली पत्तियां, ये सेम उसी प्रजाति की तरह दिखती है। देखो, खैर की तरह ही, और कांटे भी इसके पूरे पेड़ में वैसे ही दिखते हैं। देखो, तो इसकी पहचान थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। अगर खैर का पौधा आपके सामने रख दिया जाए और ये पौधा आपके सामने रख दिया जाए, मगर इसकी जब सर्दियों का टाइम आता है तो उसमें सफ़ेद और पीले रंग के फूल आते हैं जो मतलब कलगी की तरह दिखते हैं, लंबे लंबे। तो आप इसकी पहचान आसानी से कर सकते हैं। फिर महाभारत में भी इसका एक जगह विवरण मिलता है कि जब पांडव अज्ञातवास जाने से पहले इसी पेड़ की शाखाओं में अपने जो अस्त्र शस्त्र थे उनको छुपाकर चले गए थे। और जो इस पेड़ की लकड़ी है, सूख जाने पे इसका हवन में इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। और इस पेड़ में एक और ख़ासियत है कि अगर इस पेड़ की लकड़ी को पूरा साल भर भी पानी के अंदर रख दिया जाए तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर इसकी पत्तियों को मसल दिया जाए तो ये चिकना टाइप होती हैं। इसका जो स्वाद होता है कसाय और खट्टा होता है। उसके पेड़ की जो फलियां निकलती हैं, फूल के बाद फलियां निकलती है, उसका अचार वगैरह या भाजी बनाने में कच्ची फलियों का इस्तेमाल किया जाता है। जो ये पेड़ है, इसके पूरे के पूरे पंचांग का जड़ से लेकर तना तक, फूल, पत्ती, फली, बीज सभी का प्रयोग किया जाता है। और जो समी पेड़ है, ये ग्राही, चेर, गुणकारी, कटु, पौष्टिक, तिक्त, शीतल, लघु और रेचक माना गया है। दोस्तों, इसका जो औषध प्रयोग है उसके बारे में बताने वाला हूँ। उसके बाद आपको जो लक्ष्मी का प्रयोग है उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले औषध प्रयोग करने के लिए एक बात आपको बता दूं कि कोई भी औषध प्रयोग करने से पहले आप आयुर्वेदाचार्य से ज़रूर सलाह लें। क्योंकि आदमी की जो तासीर होती है वो जन्म से होती है। किसी की तासीर गर्म होती है, किसी की ठंडी होती है। तो जैसे कि किसी को अगर नींबू खा लेते हैं तो पूरे शरीर में दर्दें ही शुरू हो जाती हैं, उसको दर्द, पूरा शरीर दर्द करने लग जाता है। और किसी के लिए नींबू अमृत बन जाता है। तो साथ में उसके ये भी देखना पड़ता है कि तासीर तो है इसकी, मगर इसको रोग किस वजह से उत्पन्न हुआ है उस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। जैसे किसी को वात पित्त की वजह से रोग उत्पन्न हुआ है या कफ पित्त की वजह से रोग उत्पन्न हुआ है, इसके कई कारण हो सकते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए औषध का प्रयोग करें। तो उस औषध को किस प्रकार लेना है ताकि हमारी तासीर पे भी असर न पड़े और वो चीज़ हमें सूट भी कर जाए। इसलिए
मैंने कहा कि आयुर्वेदाचार्य से ज़रूर किसी भी औषध प्रयोग करने से पहले सलाह ले लें। तो बताता हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी भाई को खुजली की समस्या हो जाए तो उस पेड़ की छाल ले लें। छाल निकाल लें, या ऐसे यहाँ वहाँ ऊपर ऊपर से छाल होती है जो पेड़ की, उसको निकाल कर रख लें, सुखा लें, या सुखाने नहीं है तो गीली भी चलेगी। और एक सिरस पेड़ होता है, उसकी भी सेम छाल होती है, सीधा काफ़ी बड़ा पेड़ होता हो, उसके बारे में मैं वीडियो बना के आपको दिखा दूँगा। उसकी छाल ले लीजिए। इन दोनों छालों को इसके साथ आपने फिटकरी ले ली है। इन चीज़ों को मिलाकर आपने इसका उस पानी में पानी डाल दीजिए, उसमें उसको उबालते रहिए, 10 से 15 मिनट उबालिए। उसके बाद उस जहाँ पे दाद खाज खुजली है उस जगह पे इससे धोते रहिए, तो कुछ ही दिनों में आपको लाभ मिलेगा। अगर आप इतने लंबे चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं तो क्या करें, इसकी छाल निकाल के रख लीजिए। छाल निकालिए और उसको पीस कर रख लें, और उसमें दही मिलाकर उस जगह पे आप दाद खाज खुजली वाली जगह पे लगा दीजिए, आपको लाभ मिलेगा दोस्तों। और जो दूसरा प्रयोग है, जिन भाइयों को या बहनों माताओं को किसी को भी प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या करें, इसके पत्तों को लीजिए निकाल कर, और उनका पेस्ट, बारीक पेस्ट बना लीजिए। उतना ही पेस्ट आपने चंदन का घिसना है, चंदन का पेस्ट घिस के आपने लगाना है। और उसके साथ आपने धागा मिश्री लेनी है। तीनों को बारीक करके किसी गिलास में डाल लीजिए, ऊपर से थोड़ा सा पानी डालकर उसका प्रयोग कुछ दिन करिए, तो जो बार बार रुक रुक के पेशाब आने की समस्या थी वो भी दूर हो जाएगी, और जो जलन है पेशाब में वो भी दूर हो जाएगी। और दोस्तों, जिनको पेचिश दस्त लग जाते हैं उसके लिए क्या करें, इसमें एक बात देखने वाली है। पेचिश अगर गर्मी की वजह से लगे हैं तो आप क्या करें, इसकी छाल ले लीजिए 1 से 2 ग्राम, और उस छाल को आप मट्ठा या दही, मट्ठा या लस्सी जिसको बोलते हैं, छाछ बोलते हैं, मट्ठा बोलते हैं, उसके साथ इसका प्रयोग करेंगे तो आपको जो पेचिश और दस्त है उसमें लाभ मिलेगा। अगर आपको गर्मी की वजह से दस्त नहीं लगे हैं तो इसके पत्तों को लीजिए, अमरूद के पत्ते, काली मिर्च, सभी को बारीक पीस कर शहद के साथ लीजिए, तो आपके दस्तों में भी आराम मिल जाएगा। जो गर्मी की वजह से नहीं है उसमें भी आपको लाभ मिलेगा दोस्तों। और जो जिन भाइयों को कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, खून गाढ़ा हो गया है, तो इसके साथ आप की छाल है और जो दालचीनी है सम मात्रा में लीजिए, उसका काढ़ा बनाकर सुबह शाम इस्तेमाल कीजिए। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ख़त्म हो जाएगा दोस्तों आपका, उसमें आपको लाभ मिलेगा। और इसका एक प्रयोग ये है कि इसकी अगर किसी को सांप ने काट लिया है तो फर्स्ट एड के तौर पे आप इसकी पत्तियों को बारीक पीसकर उस जगह पे, सांप कटे की जगह पे आप लगाकर उसको फर्स्ट एड दे सकते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। और जिनको प्रमेह की समस्या है, इसकी जो जब फलियां लग जाएंगी, फलियां जब लगेंगी सर्दियों में, तो इसकी फलियों का जो बीज होता है उनको निकाल कर रख लीजिए, उसके साथ जो धागा मिश्री है उसका प्रयोग करिए, प्रमेह में भी आपको लाभ मिलेगा दोस्तों। और जो छोटे बच्चे होते हैं, माँ का दूध पीने वाले बच्चे, अगर उनको कफ या खांसी की समस्या हो जाती है तो इसके जो पत्ते हैं सुखा कर रख लीजिए, इनकी राख बनाकर शहद के साथ शहद के साथ नहीं, माँ के दूध के साथ उसको देंगे तो उसको लाभ मिलेगा। और दोस्तों, इसका जो पेड़ है इसमें लाख भी निकलती है और बबूल के पेड़ की तरह इसमें गोंद भी निकलता है। यह खांसी, दमा, रक्तवात, पित्त और कफवात के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है दोस्तों। तो ये थे इसके आयुर्वेदिक प्रयोग दोस्तों। अभी बताता हूँ आपको इसके जो धार्मिक प्रयोग मैंने बात की थी आपसे शुरू में ही, ये लक्ष्मी बंधन 3 प्रकार से जो हमें गुरुजी ने बताया था। पहला, स्वनज़र, अपने ही नज़र से अपने लक्ष्मी का बंधन हो जाता है दोस्तों। तो स्वलक्ष्मी बंधन किस प्रकार होता है, अपनी ही नज़र दोष लग जाती है तो उसके लिए क्या होता है, कभी हमारी इनकम बढ़ना शुरू हो जाती है तो हम सभी घर में ये बोलना शुरू कर देते हैं, यार बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है। और दूसरा, जो लक्ष्मी का बंधन कहा गया है वो इस प्रकार का यहाँ कहा है कि
किसी दुश्मन ने तांत्रिक प्रयोग करके आपके काम धंधे को बांध दिया है, तो उसके लिए जो तीसरा प्रयोग है, तीसरा जो इसका कारण है, किसी आदमी के द्वारा उसके आपके काम धंधे पर नज़र लग जाती है। देखता है कि इसका काम धंधा बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, तो उसको आपके जो काम धंधा है उसके ऊपर नज़र लग जाती है। तो ये और जो स्वनज़र दोष में आपका जो पिछले जन्मों का भी दोष देखा जाता है, तब भी आपका काम धंधा बंद हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे इसके लक्ष्मी बंधन के कारण। अभी इनके जो शिव महापुराण में इस पेड़ को, ये शिव का अति प्रिय पेड़ बताया गया है और गणेश जी उनको भी बहुत पसंद है। इसके पत्तियां जब भी उनकी पूजा की जाती है, इनकी पत्तियां रखी जाती हैं। भोलेनाथ पे भी इसकी पत्तियों का शिवलिंग पे चढ़ाई जाती हैं। तो कहा गया है शिव महापुराण में कि इसकी एक पत्ती और जो हमारा बिल्व है उसकी 1000 पत्ती जो हम शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, इसकी एक पत्ती का और जो हमारा बेलपत्र है इसकी 1000 पत्ती चढ़ाने के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है। तो ऐसा शिव महापुराण में कहा गया है। तो अभी मैं आपको इसका जो लक्ष्मी का बंधन का प्रयोग है वो बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, क्या करें, शनिवार की जो शाम के टाइम अगर सूरज ढल जाए उसके बाद 6 बजे के बाद, तो आपने क्या करना है, शमी वृक्ष जहाँ भी है उसकी छाया के नीचे आ जाना है आपने, और साथ में आपने लेना है एक दिया और तिल का तेल जो शुद्ध हो वो वाला तेल लेना है, और एक कलावा जो हाथ में बांधते हैं वो वाली डोरी लेनी है, मगर वो काले रंग में लेनी है। ये 3 चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। तो शनिवार की जब शाम हो जाती है तो दिया और जो आपने तिल का तेल लिया है उसमें डाल दें, और उस बाती को भी उसके अंदर डाल दें, और पूर्व मुखी होकर आपने बैठ जाना है। और जो दिए का मुख है वो भी पूर्व मुखी ही होना चाहिए, और वो दीपक इसकी पेड़ की छाया के नीचे होना चाहिए। तो उसको जला दें और शमी वृक्ष से प्रार्थना करें और भगवान से प्रार्थना करें कि जो भी दोष है उनसे हमें मुक्ति दिलाएं। ये आपने कब तक करना है, ये आपने 5 शनिवार तक इसका प्रयोग करना है। तो आपको धीरे धीरे इसके लाभ आपके सामने प्रत्यक्ष होंगे। तो इसका ज़रूर लाभ उठाइए। अगर मैंने जो आपको जानकारी दी है, अगर आपको इससे लाभ मिलता है तो हमें भी अपनी दुआ में याद रखना। और जिन भाइयों को बात समझ नहीं आई वो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और जो समझना नहीं चाहते हैं वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर जानकारी से किसी को फ़ायदा हो रहा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखना। तो इतनी सी जानकारी थी दोस्तों। तो रही आप सभी को राम राम, सत श्री अकाल जी और अस्सलाम वालेकुम जी। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा।